एक नारी थी, बड़ी सुंदर थी। एक महिला बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। जो देखता वो देखता रह जाता, इतनी सुंदर एक स्त्री थी। एक दिन उस नारी को एक धनवान व्यक्ति ने देखा। वाह! उस धनवान व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे से विवाह कर लो। और वो नगर सेठ था, बड़ा पैसे वाला, कोई कमी नहीं, बड़ी सुंदरी महिला। वो महिला भी तैयार हो गई। तभी वहां से एक सेनापति गुजरा, राजा का। सेनापति ने देखा ये तो बड़ी सुंदर है। सेनापति बोला तुम मेरे से विवाह कर लो, मैं सेनापति हूं यहाँ के राजा का। अब वो महिला कह चुकी थी उस अमीर व्यक्ति से कि मैं आपसे विवाह करूंगी, पर अब सेनापति का दबाव, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हम आपसे कर लेंगे विवाह। तब तक वहां से राजा गुजरा। तो राजा ने भी देखा कि ये तो बड़ी सुंदर है, ये तो मेरी रानी बनने के योग्य है। राजा ने प्रस्ताव रखा कि आप हमसे विवाह करो। वो तैयार हो गई, जी हाँ हम तैयार हैं। वो तो बहुत सुंदर थी और वो चाहती भी थी कि मेरा विवाह हो। अब राजा का प्रस्ताव कैसे ठुकराए? महिला एक है, सेनापति भी उसे चाह रहा है। सेनापति बोला महाराज मैं इससे पहले बोल चुका हूं। सेनापति से वो नगर सेठ बोला इससे पहले मैं बोल चुका हूं। अब तीनों लड़ने लगे, नगर सेठ, सेनापति और राजा, तीनों लड़ाई। तब तक वहां पे और लोग आए, प्रजा आई। प्रजा ने देखा वाह महाराज ये तो बहुत सुंदर है, आप कहो आज्ञा होए तो हम लोग ब्याह कर लें। अब सब तैयार हैं ब्याह करने को, पर राजा के आगे चले किसकी? सेनापति बोला महाराज मैं आपका सेनापति पद त्यागता हूं, पर मैं विवाह इससे करूंगा। नगर सेठ बोला महाराज मैं सारा धन लेके दूसरे राज्य में चला जाऊंगा, उस राजा को टैक्स दूंगा, मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगा। ये मैंने विवाह का इसको प्रस्ताव पहले दिया, मेरा ब्याह होना चाहिए। अब तो भैया सेनापति और राजा की लड़ाई होने लग गई, युद्ध छिड़ गया। नगर सेठ भी अपनी तरफ से पैसे से खरीद ले आया, लोगों ने लड़ाया, जो जीतेगा वो। अब भैया बेवजह सेनापति और राजा की लड़ाई हुई तो सेना मारी जाने लगी। भाई जब लड़ेंगे तो कोई ना कोई तो मरेगा, भाई दो लोग लड़ेंगे तो चोट किसी को तो लगेगी। अब देखते देखते लाशें बिछ गईं। तब किसी समझदार व्यक्ति ने रोका, महाराज रुको, क्या करें, इससे सबको विवाह करना है। तब फिर सबने सहमति कही कि भाई राजा आप ही जिद छोड़ दो। राजा बोला मैं जिद नहीं छोड़ता। सेनापति आप जिद छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ता। नगर सेठ बोला मैं भी जिद नहीं छोड़ूंगा। तब बोले कि अच्छा एक काम करो, अब उस लड़की से पूछो, महिला से, कि वो क्या चाहती है। अब वो तो पहले भी कुछ नहीं चाहती थी, लड़ाई तो ये लोग लड़ रहे हैं, वो तो पहले भी चुप थी, अभी भी चुप है। अंत में राजा ने निर्णय दिया, वो राजा पता नहीं कैसा राजा रहा होगा, बोले अब से अच्छा एक काम करो, ये सबकी पत्नी। तो उस महिला को नगर वधू घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? क्या घोषित किया गया? नगर वधू, कि ये सारे नगरवासियों की वधू है, मतलब सबकी पत्नी, सार्वजनिक। अब बताओ, ये कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत पहले। अब बताओ ये कहानी का अर्थ क्या निकला, सारांश क्या निकला? क्योंकि वो महिला अति से ज्यादा सुंदर थी, इसलिए युद्ध हुआ। खिलजी पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा? बोलो। खिलजी
आक्रांता है इस देश में, पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा, क्यों युद्ध हुआ, क्यों पद्मावती को जौहर करना पड़ा, क्यों जिंदा 8,000 स्त्रियों को एक साथ जलना पड़ा? बोलो। क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा, बोलो, सुंदर है। इसलिए सुंदर होना दोष नहीं है, जरूरत से ज्यादा हर चीज की अति दोष बन जाती है। इसके उदाहरण भी समाज में हैं। इसलिए चाणक्य जैसे बुद्धिमान कह रहे हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत्। क्यों मेरी मां? इस पर भी लोगों ने विवाद किया। देखो, जो मैं बात कहता हूं ना, वो समझदारों के लिए होती है। आप लोग समझते भी हैं उसकी गहराई को और उसके मर्म को। बातों की भी एक मार्मिकता होती है, मर्म होता है कि जो बात कही जा रही है किस लिए कही जा रही है। बोलो हाँ कि ना? लोग नहीं समझते, और ना समझने वालों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? पत्रकारों की। बस पूरी दुनिया, पूरा समाज समझ जाती है, बस पत्रकार नहीं समझते। इन्हें अलग से जाकर समझाना पड़ता है। हाँ, समझते वो भी होंगे, पर उन्हें बात करनी खुल के, ठीक है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि शास्त्रों को समझने का दृष्टिकोण अलग चाहिए। अब मैंने एक बात और कही, मैंने नहीं कही, शास्त्रों में लिखी है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये बताओ कि जवान बेटी के साथ क्या, जवान बेटी के साथ क्या अकेले में, एकांत में, लंबे समय तक क्या पिता को, भाई को रहना सही है या गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ उत्तर। जवान बेटी के साथ लंबे समय तक अकेले एकांत में रहना, चाहे जवान बेटी के साथ आपका जवान बेटा, मतलब जवान भाई या पिता, क्या रहना सही है? बोलो। सोचिए, शास्त्रों में लिखी, भागवत जी में ये बात लिखी है कि नहीं रहना चाहिए, पर जब मैंने ये बात कही तो लोगों ने कहा आप क्या कह रहे हैं, आपको तो अक्ल नहीं है। ठीक है भैया, तुम्हें ही अक्ल है। आज आप देखिए कि समाज में देखने को मिल रहा है। अभी परसों नरसों मेरे पास एक माँ आई, बूढ़ी माँ, कथा सुनने आई। बताया, उन्होंने मेरी ये बात टीवी पर सुनी होगी। उन्होंने बताया कि बेटा तुम कितना अच्छा समझाते हो, लेकिन लोग उसे ना समझ के उसे तर्क करते हैं। उस माँ ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले एक भाई बहन ने विवाह कर लिया। पढ़ने गए कहीं, साथ में रहते थे, दोनों जवान, दोनों ने विवाह कर लिया। माँ बाप को सूचना मिली कि बच्चों ने विवाह कर लिया, बेटा बेटी ने, तो माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। ऐसा उस माँ ने मेरे से बताया, कहीं की घटना। आज आप टीवी पे आए दिन सुनते हैं अखबारों में कि कुछ बेटियों के साथ उनके अपने पिता, कैसी कैसी हरकत आप समाज में, टीवी पे, न्यूज़ों पे, अखबार में सुनते हैं। क्या ये सुनने को मिलता है कि नहीं? बोलो। कि एक पिता ने, एक भाई ने, मिलता है ना?
आप सबने शायद सुना होगा। तो सुना क्यों? क्योंकि हो रहा है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने यह भी रोका कि भाई अपनी जवान बेटी मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। ये लिखा है भागवत जी के 9वें स्कंध में। ययाति जी कह रहे हैं बलवान इंद्रियग्रामो, इंद्रियां इतनी बलवान हैं, दोष आपका नहीं है, दोष इंद्रियों का है। इस मन का कभी भरोसा ना करना, इस मन का कभी भरोसा ना करना, इन इंद्रियों का कभी भरोसा ना करना कि ये मन, ये इंद्रियां किस पर जाके टूट पड़े। इसलिए ये स्थिति ही पैदा ना करो कि ये स्थितियां पैदा हों। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पिता को भी अपनी बेटी के साथ लंबे समय तक एकांत में नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, लड़कियां अलग, लड़कियां घर की बेटियां मां के साथ सोती हैं, हाँ या ना? लड़कियों का उठना बैठना अलग है, लड़कों का उठना बैठना अलग है। हमारे गांव में, घरों में ये मर्यादाएं थी कि लड़कियों का उठना बैठना माँ के साथ है, लड़कों का बैठना उठना पिता के साथ है। एक टाइम बाद, छोटे बच्चे हैं तब तक तो वो माँ की गोद में ही रहते हैं, पर एक टाइम बाद जब वो जवानी की ओर बढ़ते हैं तो उनके लिए एक मर्यादा घर पर भी हो जाती है। बेटी के पास भी कमरे में, बेटी के कमरे में भी बाप जाए तो पहले दरवाजे को नॉक कर ले, खटखटाए, बेटी मैं आऊं क्या? पता नहीं बेटी उस समय किस हाल में बैठी है। ये एक मर्यादा है, एक शिष्टाचार है कि पिता भी जाए बेटी के कमरे में तो वो दरवाजे को खटखटा के जाए, डायरेक्ट ना घुसे। सही है कि गलत है? हाँ, माँ जा सकती है डायरेक्ट बेटी के कमरे में। कौन जा सकती है डायरेक्ट? माँ जा सकती है, माँ को कोई रोक टोक नहीं है। तो ये मर्यादाएं हमारी ऋषि मुनियों ने बनाई। अब इन मर्यादाओं की आज बात करें तो आज के युग में लोगों को सिर से ऊपर जाती हैं ये बातें। क्या बोल रहे हो आप? समाज में हो रहा है भैया, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले बोल दिया कि इसका भी ध्यान रखना कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, बेटी के साथ कैसा, बहन के साथ कैसा। एक मर्यादा तो सबके लिए। अब इस पर भी लोगों ने बातें की। समझदार के लिए समझाओ, मूर्खों को कैसे समझाओ? कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताने की भी नहीं। अब शास्त्रों में बहुत स्पष्टता से सारी बातें लिखी हैं, पर मैं उस स्पष्टता से बता नहीं सकता। इसलिए कुछ बातें मैं इशारों में बताता हूं कि देखो आप समझदार समझ लो, क्योंकि कथा में सब लोग बैठे होते हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। बहुत स्पष्टता से हर बात बताई भी नहीं जा सकती, पर आपको समझना तो है, इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि उनकी जरूरत है। हाँ या ना? इसलिए एक और समाधान है कि आप स्वयं से शास्त्रों को पढ़ें। क्या करें? पढ़ो। इसलिए कहते हैं महाभारत पढ़ो, इसलिए कहते हैं भागवत जी पढ़ो, रामचरितमानस खुद पढ़ो। कुछ पढ़ो भी आप, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो पढ़ें। पढ़ते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, चल पड़े गोकुल। जैसे ही भगवान चले, वसुदेव जी बंधन में थे, सारा बंधन खुल गया, चल पड़े वसुदेव जी।
वसुदेव जी के पांव में क्या थी? बेड़ियां। हाथ में क्या थी? बोलो बोलो। हथकड़ियां हाथों में, पांव में बेड़ियां। अब हाथों की हथकड़ियां खुल गईं, पांव की बेड़ियां खुल गईं, सारा बंधन समाप्त हो गया। बंधन से मुक्त हो गए वसुदेव जी। चल पड़े भगवान कृष्ण को लेकर। भगवान को जैसे ही लिया वैसे ही वसुदेव जी बंधन से मुक्त हो गए। समझ में आई? क्या समझ में आया? भगवान को लेकर चले तो बंधन से। आप लोग भी बंधन में बंधे हैं, जिम्मेदारियों का बंधन है। कौन कौन बंधा हुआ है आप लोग? परिवार से, व्यापार से। जो बंधे हैं वो हाथ उठा के बताएं, कितने बंधे हैं? हाथ उठाओ जो बंधे हैं स्पष्टता से। किससे बंधे हैं? किससे बंधे हैं आप? मोह माया से। किससे? पड़ोसन से, परिवार से। अच्छा, पड़ोसन से ना बंधना। आप कह रहे हैं कि हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से, व्यापार से, काम धाम से। चलो, आप कितना बंधे हैं इस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं, विचार कर लेते हैं। सुनो, क्या हुआ एक दिन कि एक धोबी था। कपड़ों का गट्ठा धोबी ने, ए भैया, ओ मोबाइल वाली बहन, मैया बैठ जाओ, पीछे वाले बैठे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ मैया, खड़े होके ना सुनो कथा, बैठो, बैठ जावा महाराज। एक धोबी गधे पे कपड़े रख करके धोबी घाट चला। कपड़े उतारा धोबी घाट में। धोबी ने ध्यान से देखा कि वो धोबी कपड़े तो लाया पर गधे को बांधने की रस्सी नहीं लाया। भूल गया बेचारा धोबी। अब गधे को कहां बांधे, कैसे बांधे? रोज रस्सी ले आता था तो गधे को बांध देता था। आज गधे को बांधने की धोबी रस्सी भूल गया। तो धोबी को परेशान देख वहां एक साधु ने कहा कि क्यों परेशान हो भैया? अरे महाराज कोई उपाय हो तो बताओ, कोई रस्सी वस्सी पड़ी हो दे दो जरा। धोबी बोला कि मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल आया। संत जी बोले कोई बात नहीं, तुम जहां गधे को बांधते थे वहीं खड़ा कर दो, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दो। गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो, ये तो तुम्हें पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा कि मैं बंध गया। हाँ या ना? अब धोबी ने कपड़े धोए, खड़े हो कर देखे गधा भागा तो नहीं, पर गधा तो ऐसा मान रहा था कि वो मैं बंधा हुआ हूं। सारे कपड़े धोबी ने धुले और कपड़ों का गट्ठा ले जाके धोबी ने गधे के पीठ पे रखा। एक डंडा मारा गधे को धोबी ने, चल। गधा चले ही नहीं। धोबी बोला महाराज क्या मंत्र पढ़ा, गधा चल ही नहीं रहा है। संत जी ने बोला ये बताओ तुमने गधे को खोला कि नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत ने कहा बांधा नहीं था पर बांधने का नाटक अभिनय तो किया था झूठ मूठ का। अब उसके गले में तुम झूठ मूठ का हाथ डालो, उसे लगेगा कि खुल गया तब वो चलेगा। अब धोबी ने गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, चल पड़ा गधा।
अब आप लोग बताओ कि क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो जोर से। गधा बंधा हुआ तो नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ समझ लिया, मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन? आप? तो अपने को गधा काहे कह रहे हो? वो गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह आप लोग भी बंधे हुए नहीं हैं, कोई किसी से नहीं बंधा, पर सारी जिंदगी आप अपने को बंधा हुआ उस गधे की तरह मान लेते हैं। कोई किसी से बंधा ही नहीं। आज हमारी मौत आए तो हम आज जस के तस चले जाएंगे। कहां बंधे हैं हम? आप कहां बंधे हो बताओ? किससे बंधे हो? बंधे नहीं हो, मान लिया। ऐसी मानसिकता बना ली कि जी हम परिवार से बंधे। परिवार आपसे नहीं बंधा, आप मान रहे हैं कि हम बंधे हैं। आपको लगता है हम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? जब तुम नहीं थे ना तब भी काम हो रहा था, तुम हो तो भी हो रहा है, तुम नहीं रहोगे तो भी काम संसार का रुका है कि हमारे तुम्हारे रहने ना रहने से रुकेगा? क्या काम रुका बताओ? जब हम नहीं थे तब क्या ये संसार नहीं चल रहा था? हम हैं तो भी चल रहा है, हम चले जाएंगे तो भी संसार बिल्कुल स्मूथली चलेगा? नहीं चलेगा। वही सवेरा, वही दोपहर, वही शाम, वही सर्दी, वही गर्मी फिर रहेगी। बोलो हाँ। फिर तो बंधा कौन है? कोई नहीं। तो आप उस गधे की तरह अपने को ना बनाओ। मेरी प्रार्थना है कि गधा ना बनो, समझदार बनो और अपने को बंधा हुआ नहीं। हम बंधे नहीं, हम मुक्त हैं। ऐसा मानो कि हम मुक्त हैं। हम कैसे हैं? मुक्त हैं। जब मुक्त हो ऐसा मान लोगे तब मुक्ति की राह मिलेगी। जब बंधे हो ऐसा मानोगे तो फिर बंधन ही बंधन रहेगा। भाई जो मानोगे वही तो बनोगे। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप मानते हैं, वैसे आप हो जाते हैं। बोलो हाँ। सही है। अभी आपने माना है कि हम बंधे हैं, तो आप बंधे हो। आप मान लो कि हम मुक्त हैं, हम किसी से नहीं बंधे। क्यों बंधन में रहें? बंधन हो तो केवल मर्यादा का, संस्कारों का बंधन हो, सांसारिक बंधन ना हो। समझ में आई बात? इसलिए कभी अपने को बंधा हुआ नहीं मानना। भगवान को लेकर वसुदेव जी गए, यशोदा के आंगन में पहुंचे, कृष्ण को रखा, यशोदा से कन्या ली और कंस को पता चला कन्या हुई है, पत्थर पर पटक दिया। हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा कंस? तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है। कंस ने देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त किया। फिर बंधन में चाटुकार मंत्रियों के कहने से कंस ने डाल दिया। अब बड़े प्रेम से भगवान की कृपा से भगवान का उत्सव नंद बाबा ने मनाया, ब्रजमंडल में ब्रजवासियों ने मनाया। नंद के आनंद भयो, भगवान का उत्सव चल रहा था। पूतना मौसी आ गई। कौन आया? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरा
सिंहासन जिघांसया पहरै स्तनं दत्त्वापसद्गतिम् पूतना लोके बालग्नि। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती। पूतना बड़ी पापनी थी। पूतना जो पूत मतलब बच्चों की खुशी ना देख सके, बच्चों की प्रसन्नता ना देख सके, उसका नाम पूतना। ठीक है। आई भगवान को मारने, जहर भर के आई आंचल में और बड़ी सुंदर बन करके आई। कैसी बनकर आई पूतना? थी कैसी? पूतना कैसी थी? सुंदर थी? वास्तविक में तो सुंदर नहीं थी, पर सुंदर बन के आई। क्यों आई? क्योंकि भगवान के स्वभाव को वो नहीं जानती थी। पूतना को लगा मैं सुंदर बनकर जाऊंगी तो सबको मैं पसंद आऊंगी। अच्छा, सुंदर व्यक्ति संसार को तो पसंद आता है, सुंदर लोग संसार को तो अच्छे लगते हैं, पर भगवान चमड़ी की सुंदरता नहीं देखते। एक होता है तन का सुंदर, एक होता है मन का सुंदर। जो तन से सुंदर है वो जगत के काम आता है, पर जो मन से सुंदर है वो जगन्नाथ के काम आता है। आओ यहाँ सब बच्चे आ जाओ, यहाँ सब बच्चे यहाँ आ जाओ, ऊपर ले आओ सब बच्चों को। आओ बेटा यहाँ आओ। स्कूल के बच्चे कहाँ से आए हो? आओ जल्दी आओ, सारे बच्चों को ले आओ। आओ यहीं से ऊपर आओ, फास्ट। जल्दी आओ, फास्ट, जल्दी जल्दी आओ। कहाँ से आए हैं बच्चे? बस्ती जिला जेके इंटर कॉलेज। आओ यहाँ, ठीक है। आओ सब लोग बच्चे आओ। कौन सी कक्षा पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं आप लोग? 10th में है? पढ़ते हैं स्कूल में? बढ़िया। माथे पर तिलक लगाने से कोई मना तो नहीं करता? सही है, बहुत बढ़िया। फिर अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं आप। अच्छा। आप लोग माथे पर तिलक लगा के स्कूल, हाथ में कलावा लावा पहन के जाते हैं? हाँ, पहन कर जाते हैं। वाह, फिर अच्छे स्कूल में आप पढ़ते हैं। हाँ। तो आप लोग कुछ स्कूल श्लोक वगैरह सुनाएंगे? एक श्लोक कोई भी, गुरु ब्रह्मा ही सुना दीजिए। सुना, सब लोग सुना। हाँ, गुरु ब्रह्मा सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ, यहीं से सुनाओ, जोर से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वाह, बहुत सुंदर। सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आपके लिए हम ये गीता दे रहे हैं। अब आप लोगों को गीता पढ़ना है। गीता पढ़ा करो बेटा। आपको ना पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हैं वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन आपको गीता भी बहुत जरूरी है। ये लो आप सबके लिए, हाथ लगाओ सब लोग। गीता पढ़ना। और लाओ लाला, एक दो, सब लोग गीता पढ़ लेना। यहाँ लो, ये ठीक है। सब लोग गीता पढ़ना, ठीक है बेटा? गीता पढ़ते हो? राम जी के बारे में कुछ जानते हो आप लोग? कौन है राम जी?
नहीं आप लोग नहीं, बच्चे बताएंगे ना। आप लोग बताओ राम जी के बारे में आप क्या, कौन है राम जी? राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। राम जी को भगवान क्यों कहते हैं, क्या विशेषता थी? हाँ बोलो बेटा, माइक है ला। राम को भगवान क्यों कहते हैं या कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं, बताओ। क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, वो हमेशा सदाचार का पालन करते थे, उन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया था, इसलिए वो भगवान। वाह बहुत सुंदर, उन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया और जिन्होंने उनको परेशान किया उनकी लंका जला दी। हाँ, इसलिए वो भगवान है। तो आप लोग कराटे वराटे जानती हो? थोड़ा कराटे वराटे सीखा करो। झांसी की रानी के बारे में जानती हो? कौन थी ये झांसी की रानी? झांसी की रानी के बारे में कुछ जानते हैं? एक वीरांगना थी। अच्छा, क्या किया था उन्होंने? उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की थी। हाँ, किनसे लड़ी थी? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से लड़ी थी ना। आपको भी कल को आप पर कोई संकट आए, इसके लिए हमारे टीचरों ने हमें ट्रेन किया है। तो ट्रेंड किया है। हाँ। तो आप लोग लड़ सकती हो। हाँ, हाँ, तो हम आप अपनी थोड़ा- सेफ्टी के लिए हमारे तो टीचरों ने आप हमें बहुत सबको कुछ सिखाया। झांसी की रानी बनना है। कल कोई आपकी तरफ बुरी नजर डाले, कल कोई आपको परेशान करे, छेड़े, तो कम से कम आप लोग अपनी रक्षा तो करो। तो कर पाओगी ना? चलो अच्छा ये बताओ, कृष्ण जी को भगवान कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। क्यों भगवान है वो? क्योंकि वो कभी भी किसी को ना परेशान कर पाए हैं, किसी को अगर परेशानी में देखें तो उनकी सहायता किए हैं। अगर कोई उनके साथ बुरा करता था तो उन्हें हमेशा मतलब सिखाते थे कि मतलब अच्छे तरह रहें, सबके साथ रहते थे, अच्छा बन के रहते थे। सुनो, भगवान कृष्ण ने एक उंगली से क्या उठाया था? गोवर्धन पर्वत। हाँ, जो एक उंगली से इतना बड़ा पहाड़ उठा सकता है ना बेटा, वो भगवान ही हो सकते हैं। हाँ जी। इसलिए वो भगवान है। हाँ। ठीक है। हाँ। राम नाम के पत्थर पानी में क्या हुआ था? तैर रहे थे। तैर गए थे ना हाँ समुद्र जी। में, राम सेतु। तो जिनके नाम के पत्थर तैर गए वो भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। ठीक है। हाँ जी। आप लोग बेटा कौन सी कक्षा में हो? दो माइक इनको बच्चों, कौन सी कक्षा में हो? 10th में है। 10th में है। शिवाजी के बारे में जानते हैं? शिवाजी बहुत बड़े योद्धा हुए, हाँ जानते हैं। जिन्होंने इस देश के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। हैं और उन्होंने अपने देश के लिए अपना बहुत योगदान दिया उन्होंने। बहुत बड़ा योगदान। जी। तो आप लोगों को भी बड़े होके पढ़ लिख के देश के लिए करना है। ये तो करने ही पैसे है। देखो, परिवार के लिए जो करना है ठीक है, ये समाज के लिए जो करना है, समाज और परिवार को हम दूसरे तीसरे नंबर पर रखें। यस। हम अपने देश को पहले नंबर पर रखें। यस बिल्कुल। ठीक है। यस बिल्कुल गुरु जी। पढ़ लिख के योग्य बन के अफसर बनोगे, बड़े इत्यादि पदों पर जाओगे, तो भ्रष्टाचार तो नहीं करोगे आप लोग? नहीं, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार करने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। हाँ, ये कही मुद्दे की बात। तो आप लोगों को भ्रष्टाचार नहीं करना, नहीं करना। और भ्रष्टाचार जो करे, आप खूब पढ़ लिख के इतने बड़े बनो कि आप बड़े पद पर जाओ। IPS बनो, IAS बनो, आप कलेक्टर बनो, आप जज बनो, आप बड़े एडवोकेट बनो, ताकि आप समाज की बुराइयों को खत्म कर सको। यस, वो तो जड़ से खत्म करना हमें है। आप विद्यार्थियों से पूरी उम्मीदें हैं कि आप जी इस गुरु जी। देश के भ्रष्टाचार को मिटाओ और एक अच्छे भारत का निर्माण करो। जी गुरु जी। ठीक है, करोगे ना बेटा? यस गुरु जी बिल्कुल करेंगे। पढ़ लिख के आप योग्य बन के भ्रष्टाचार तो नहीं करोगी? ठीक। माँ बाप कोई ऐसा काम ना करना कि माँ बाप को सिर झुकाने पड़े, माँ बाप को सिर, हाँ ऐसी कोई गलती ना करना। ठीक है, पढ़ाई पूरे मन लगा के करना। चलो सबको राधे राधे। आप लोग यहाँ जो वृद्ध माताएं रहती हैं जाके दर्शन करो, ऊपर माताएं रहती हैं, नीचे जाके सब लोग प्रसाद पाओ। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ माताएं जो रहती हैं ना, सब दर्शन। बेटा शर्मा जी आप जाना, सबको माताओं का दर्शन करा, प्रसाद जा। राधे राधे। आगे सेल्फी ए चेब्बा। चलो अब जाके दर्शन करो फटाफट।
जाओ बेटा जल्दी बैठो जाओ। तो पूतना शरीर से बड़ी सुंदर थी, तन से। मन बिल्कुल भी सुंदर नहीं था ना, गंदा था। भगवान तन की सुंदरता नहीं देखते। जगत को खुश करना है तो तन को सुंदर बनाओ, और जगन्नाथ को खुश करना है तो मन को सुंदर बनाओ। समझो मैया, मन बड़ा सुंदर। मन सुंदर कैसे होता है आप बताओ भैया? पानी पीने वाले भैया बताएंगे। पानी पी लो पहले, मन मस्त। अब बताओ मन सुंदर करना हो तो क्या करें? मन कैसे सुंदर होगा बताओ मैया? मन सुंदर करें तो कैसे करें? हैं? मन को सुंदर करना है तो तरीके मैं बताऊं। अभी आपका मन अच्छा है कि गंदा है? हम सबका मन चंचल है, भटक रहा है, स्थिर नहीं है। जो व्यक्ति स्थिर नहीं है वो परेशान होगा, और जो व्यक्ति स्थिर है, मन से शांत है, वो व्यक्ति बड़ा हैप्पी होगा, खुश होगा। जो रो रहे हैं, परेशान हैं, इससे ये पता लगा लो कि इनका मन बड़ा चंचल है, अशांत है। जो हंस रहे हैं, समझ लो कि इनका मन बड़ा शांत स्थिर है। अच्छा ये बताओ, सुई में धागा डालना हो, सुई में तो धागा डालना हो तो सुई में स्थिरता होगी तब धागा जाएगा, या सुई चंचल होगी, हिलती रहेगी तो धागा जाएगा? क्या हिलती हुई सुई में धागा डाला जा सकता है? बोलो, क्या करना पड़ेगा? पहले सुई को स्थिर करना पड़ेगा। जब स्थिर होगी तो धागा चला जाएगा। उसी तरह जिस दिन मन स्थिर हुआ उस दिन भगवान रूपी धागा भीतर चला जाएगा। अभी भगवान भीतर जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मन की सुई स्थिर नहीं है। मन की सुई स्थिर मिले तो भगवान भीतर जाएं। अभी आपके भीतर में कचरा भरा पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुराइयां, छल, कपट, क्योंकि मन स्थिर हुआ नहीं तो गंदगी चली गई। मन स्थिर होता तो भगवान धागे की तरह प्रवेश कर जाते। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन को स्थिर कैसे होगा? कथा सुनोगे तो मन की मलिनता दूर होगी। कथा एक जल है, जैसे गंगा जल, ऐसे सत्संग का जल। गंगा जल तन को शुद्ध करता है, पर कथा का जल मन को शुद्ध करता है। ठीक है? तन पवित्र सेवा किए। तन को पवित्र करना है तो सेवा करो। तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र कर दान। धन को पवित्र करना है तो दान करो। और मन पवित्र हरि कीर्तन। मन को पवित्र करना है तो भगवान के कीर्तन से, भगवान के नाम से, भगवान की कथाओं से, भगवान के धाम से मन पवित्र हरि कीर्तन होय त्रिविध कल्याण। मन को पवित्र करना है तो कीर्तन करो, कथाएं सुनो। अब आज के आदमी कथा सुनते नहीं, कीर्तन करते नहीं, तो मन अपवित्र अपवित्र होता होता वो कीचड़ हो जाता है। फिर आपका मन क्या बन जाता है? कीचड़ नहीं बन जाता। अब जो लोग किसी भी लड़की को देखकर, जो स्त्रियां किसी भी पुरुष को देखकर, जो पुरुष किसी भी स्त्री को देखकर, वो देखकर उनके भीतर गलत भाव ही आए,
मतलब इनका मन कीचड़ बन चुका है। बात पग पग में, पल पल में आपके भीतर किसी को देखते ही गंदे विचार आ रहे हैं। मतलब आपका मन क्या बन चुका है? कीचड़। सही है। इसलिए मन को कीर्तन से पवित्र करिए, सत्संग से शुद्ध करिए, वरना कीचड़ बन गया तो बड़ा फिर कठिन है संभालना इस मन को। फिर ये मन नाच नचाएगा आपको। यही मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। मन एव मनुष्याणाम, या मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अच्छा बताओ, चाबी से ताला बंद तो होता है, पर खोलना हो ताले को तो क्या करें? हाँ, क्या करें बेटा? चाबी से, जिस चाबी से बंद हुआ है वही चाबी खोलेगी कि कोई दूसरी चाबी? हाँ, वही जिस चाबी ने ताले को बंद किया है वही चाबी खोलेगी ताले को। उसी तरह ये मन है चाबी। यदि मन की चाबी संसार की तरफ मुड़ गई तो आपको बंधन में डाल देगी, और मन की चाबी भगवान की तरफ मुड़ गई तो बंधन से खोल देगी। ये बंधन, ये मन आपको बंधन में भी डाल सकता है और सारे बंधनों से मुक्त भी करा सकता है, मुक्ति भी दिला सकता है। बस मन का मुड़ना है। स्त्री पुरुष की तरफ मन मुड़ा तो बंधन है, और भगवान की तरफ मन मुड़ा तो मुक्ति है। कहां मोड़ना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैया जा रही हो मेरी माँ बोतल लेके? टाटा कर लो मेरी माँ बोतल वाली मैया। अब पकड़ाई बोतल सही आदमी को मैया ने। आना मैया जल्दी, हाँ, गुस्सा तो नहीं हो गई मेरी माँ? चलो। तो पूतना को भगवान ने मारा। पूतना जहर पिलाने आई, भगवान ने पूतना का थोड़ा जहर पिया, थोड़ा दूध पिया, प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं, और पकड़ तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पूतना का उद्धार। पूतना के शरीर को चिता पे रख के जलाया, बड़ी खुशबू निकली। अहो वकीयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणं व्रजेमा। बड़े भाग्य की बात है, भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। क्या कर दिया? बड़े दयालु हैं भगवान। पूतना मारने आई, उन्हें भी तार दिया। वाह, मारने वाली को भी आप तार ही देते हैं। जब मारने वाली को तार दिया इन्होंने, तो आरती उतारने वालों को कौन सी गति देते होंगे भगवान, जरा सोचो। इतने दयालु। भगवान को मारने शकटासुर आया, शकटासुर को मारा। तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा। ऐसे बड़े बड़े दैत्य आए, भगवान ने सबको मारा। अच्छा, भगवान हमारे ना मारते हैं किसको? जो गलत लोग होते हैं उनको मार देते हैं और मार के तार देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी ना लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी, लड़ना पड़ता है। किससे?
सास से मत लड़ने लग जाना, बहू से न लड़ना। किससे लड़ना? खुद से लड़ना। बुरा कोई और नहीं है, बुरे हम स्वयं हैं। हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को लड़के समाप्त करना है। यदि आपके भीतर बुराइयां ही ना हो तो इस संसार में कोई बुरा ही नजर ना आएगा आपको। कोई बुरा आपको दिख रहा है तो केवल इसलिए कि वो बुराई आपके भीतर है। हाँ या ना? राम जैसा सीधा व्यक्ति कोई हो सकता है? राम जैसा सरल, राम जैसा सीधा कोई धरती में हो सकता है? जोर से, जोर से नहीं। पर उन्हें भी धनुष उठाना पड़ा कि नहीं, रावण के लिए? हाँ या ना? तो आपको भी सीधा होना है, राम की तरह सहज और सरल होना है, माता पिता का आज्ञाकारी होना है। पर रावण जैसे लोग मिल जाएं तो लड़ना भी है। लड़ने का हुनर गवा ना दीजिएगा। नहीं, लड़ना तो राम को भी पड़ा, नहीं पड़ा? लड़ना तो पड़ता है साहब, चुनौतियों से लड़ना पड़ता है। आज के युग में लड़ाई तो करनी ही पड़ती है। पूतना राक्षसों का उद्धार करके भगवान का नामकरण हुआ। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन, गर्गाचार्य जी कौन? गर्गाचार्य जी, जो गर्गाचार्य जी हैं उन्होंने भगवान का नामकरण किया। यशोदा इनका नाम होगा राम, बलराम इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण और बलराम, भगवान का नामकरण हुआ। अब भगवान थोड़ा बड़े भाई, घुटनों के बल चले। अब भगवान मैया मैया कह के बुलाए वे लग गए। शंकर जी आए दर्शन करने, मैया मुझ को दर्शन कराए दे लाला को। भगवान शंकर को मैया ने दर्शन कराए तो शंकर जी ने बांसुरी गिफ्ट करी। ये जो बांसुरी है ना भगवान के हाथ में, ये किसने दी? शंकर जी ने। और शंकर जी ही बांसुरी बनकर भगवान के हाथ में आए। ये बांसुरी कौन है? साक्षात शंकर जी। वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान शंकर ही बांसुरी बन करके आए। त्रेता में हनुमान जी बन करके शंकर जी आए राम की सेवा में, तो द्वापर में बांसुरी बन करके आए कृष्ण की सेवा में। मैया कह रही हैं कि लाला सखियां और आई, सबने कहा आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लूं। भगवान कैसे हैं? बड़े सुंदर हैं। हर माँ चाहती है मेरा बेटा कृष्ण जैसा हो। यशोदा कह रही हैं आ बैठ मेरी गोदी में। शंकर जी कह रहे हैं प्रभु आ बैठ मेरी गोदी में। गोपियां कह रही हैं प्रभु आ बैठ मेरी गोदी में। आप कितनी माँ कन्हैया को यशोदा बनकर अपनी गोद में बिठाना चाहोगी?
आ बैठ मेरी गोदी। आप भी कहो, आओ प्रभु मेरी गोद में बैठ जाओ। कहो मेरे संग, आ बैठ मेरी गोदी में। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मैया। सही क्या है, मम्मी या मैया? तो आप लोगों को जब सही पता है तो गलत काहे बोलते हो? सही क्या है? माँ, मैया, माता जी, माई, आई। महाराष्ट्र में माँ को आई भी बोलते हैं, आई बाबा। आई। तो फिर जब भारतीय शब्दावली है मैया सबसे उत्तम, तो फिर मम्मी कहां से सीख ली आप लोगों ने? आप क्या बोलते हैं बेटा माँ को? हाँ, मम्मी। कहां से सीखा आपने? सब कुआं में गिरेंगे, भेड़ चाल, तुम भी भेड़ बन गई। सब भेड़ गिर रहे हैं, एक भेड़ गिरा कुएं में, सब भेड़ सब गए। भेड़ चाल क्यों चलते हो? उसने मम्मी कहा, उसने, अरे वो अनपढ़ थे तो मम्मी कह रहे थे, उन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं था। वो मूर्ख थे तो मम्मी बोल रहे थे। तुम तो भारतीय थे, पढ़े लिखे थे, तुमने मैया कहना क्यों छोड़ दिया? माँ कहना क्यों छोड़ दिया? गाय का बच्चा भी अपनी माँ को क्या बोलता है? गाय का बच्चा भी मम्मी नहीं कहता, वो भी कहता है माँ। क्या बोलता है? कैसे रमाता है? माँ। बोलो हाँ। कैसे बोलता है? माँ। वो भी माँ कहता है। गाय भी सारी जिंदगी माँ ही कहती है, माँ। तुम भी माता रानी की पुजारी हो, माँ। जगत जननी माँ, शारदा माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, केला माँ, ज्वाला माँ, वैष्णवी मैया माँ, कामाख्या माँ। लेकिन खुद की माँ को मम्मी। काहे बोलना है मम्मी? मम्मी मतलब मरी हुई। मम्मी कहते हैं ना बॉडी को, मम्मी बोलते उसे मम्मी। कई बार आप बोलते हो जल्दी, मम्मी कहाँ हो? वो आप मम्मी ही कहते हैं। मम्मी का ही अपभ्रंश मम्मी है। तो मम्मी का अपभ्रंश क्यों बोलना है भाई? सवाल मेरा बुद्धिजीवियों से है, मम्मी क्यों बोलना है? मम्मी मतलब मरा हुआ। डेड बॉडी को, मम्मी को तेल में डुबा के रखा जाता था, बॉडी खराब ना हो। जब फ्रीजर का जमाना नहीं था, उस प्रोसेस को मम्मी कहते थे, मुर्दे को रखने के प्रोसेस को। समझ में आई? वो मम्मी। अब तो मम्मी पता नहीं का किस सेंस से तुम मम्मी बोलते हो। कौन से तुम्हारे को अक्कल किसने कान भर दिए, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, भगवान जाने। नकल करने के लिए भी अक्कल चाहिए थी, पर ना जाने कहां तुम्हारी अक्कल चली गई। बड़ा बुद्धिमान बने घूमते हो, पर बोलते हो पापा। अब पापा नहीं होता भैया। संस्कृत जगत में और हिंदी जगत में पापा शब्द का प्रयोग पाप के लिए है। पापा होते ही नहीं, पापा मतलब पाप होता है। भगवत गीता में भी पापा शब्द आया है, पर वो श्लोक में पापा पाप के लिए आया है। रामचरितमानस में भी पापा शब्द आया है, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। तो पापा शब्द का सीधा अर्थ है पाप। जहां पाप को कहना है तो वहां मात्रा जोड़ के पापा कर देने से वो पाप को दर्शाने वाला पापा शब्द है। शब्दों के भी तो अपने अर्थ होते हैं ना। तो पापा शब्द का क्या अर्थ है? बोलो आप। तो तुम क्या बोलते हो हैं? और तुम्हारे बच्चे क्या बोलते हैं तुम्हें? तो तुम पाप हो क्या कि बाप हो? पाप हो तुम? पाप बाप हो।
लेकिन बाप को पाप कह दिए बच्चों ने। बाप नहीं है, पाप है, पापा। अब बताओ, इससे बड़ी तुम्हारी मूर्खता का और कौन सा सर्टिफिकेट दूं मैं? तुम अपने सगे बाप को पाप कहते हो और तुम बने बड़े विद्वान हो, पीएचडी की डिग्रियां लिए घूम रहे हो। मूर्ख कहीं के। बाप को तो सही उच्चारण करना आया नहीं तुमसे। तुम अपने बाप को पिता ना कह पाए, बाबूजी ना कह पाए, पता नहीं कहां से तुमने पापा कहना सीख लिया। जबकि पापा हमारे प्राचीन भारत की भाषाओं में पापा शब्द का प्रयोग, आज भी पापा शब्द का प्रयोग पाप के लिए होता है। बताओ, क्या पुरानी भाषा में किसी भी गांव की, क्षेत्र की, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, महाराष्ट्र की, तमिल की, कोई भी भाषा में बताइए कहीं पापा मम्मी शब्द है? भारतीय भाषाओं में, महाराष्ट्र की भाषा में आई बाबा कहते हैं। पंजाब की भाषा में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? माता पिता बोलते होंगे, कुछ और बोलते होंगे, पर मम्मी पापा नहीं है। हाँ, हमारे भारत की जितनी भाषाएं हैं सब में पुरानी भाषा थी माँ बाबूजी कहने की। पहले लोग लगभग बाबूजी कहते थे अपने पिताजी को। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? बाबूजी। पिताजी, राम जी क्या बोलते हैं दशरथ जी को? पिताजी। राम जी क्या बोलते हैं माँ कौशल्या को? माता, माता जी। पर आपने मम्मी पापा कहां से सीखा? मुझे नहीं पता। इसलिए मम्मी पापा दोनों ही शब्दावली गलत है। हाँ या ना? अपने रिश्तों को तो सही कर लो साहब। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल चलते रहो जी, सब चल रहे हैं हम भी चल रहे, नहीं। पापा कहना मतलब ये गाली है एक प्रकार की अपने बाप को। ए पापा यहाँ, ए पाप यहाँ। बोलना अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? पिताजी बोलो बेटा, बाबूजी बोलो, पिताजी बोलो, माँ बोलो माँ, मैया बोले मैया, मम्मी नहीं। ठीक है, तो कितने लोग सुधार करेंगे? बाकी नहीं करेंगे सुधार। मैया, ओ मम्मी, काहे नहीं हाथ उठा रही हो मेरी माँ? तुम्हें मम्मी सुनना अच्छा लगता है? बेटा मम्मी बोलो, मम्मी मम्मी। अरे मम्मी बोलने लगा, मम्मी मरी हुई बोलने लगा। इसलिए भगवान सूरदास जी पद लिख रहे हैं। सूरदास जी कह रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया। क्या कहने लगे मोहन? पितानंद सो बाबा बाबा। पिता को बाबा भी कहा जाता है। जैसे भगवान कृष्ण पिताजी को क्या बोलते हैं? बाबा, नंद बाबा। पितानंद सो बाबा बाबा, और हलधर सो भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मैया मैया। तो मैया मैया बोला करो। हाँ मेरी माँ, आप भी माँ को मैया ही बोला करो। बोलोगे ना भैया? हमारे भगवान बाल लीलाएं करने लगे, थोड़ा बड़े हुए, गायों के संग खेल रहे हैं, बछड़ों की पूंछ पकड़ के दौड़ रहे हैं। भगवान बच्चों के संग खेलते हैं, गाय के बछड़े के संग, बछिया के संग, गाय के संग। गाय की सेवा करते हैं भगवान, गाय के साथ रहते हैं भगवान।
बाल लीला करते हैं, गोपियां शिकायत करने हैं। भगवान ने ग्वाल वालों की एक टीम बनाई, चलो चोरी करेंगे। भगवान क्या चोरी करते हैं? क्या चोरी करते हैं? माखन। माखन मतलब? माखन मतलब? अच्छा, उसे माखन कहते हैं। अच्छा, माखन में भी माँ है। क्या है? माखन। माखन में भी क्या है? तो जो माखन जैसा, जिसका मन मक्खन की तरह, माँ की तरह ममता से भरा होगा, जिसका हृदय माँ की तरह ममता और करुणा से भरा होगा, उसका मन रूपी मक्खन चोरी कर लेंगे भगवान। माखन मतलब मन जैसा मक्खन। मन को ही माखन बनाइए, मन को मक्खन जैसा निर्मल और कोमल बनाइए। मन जैसा, मक्खन जैसा क्या? आपका मन निर्मल, स्वच्छ, कोमल। जब मन होगा हमारा मक्खन की तरह, तो भगवान माखन चुराते, मतलब माखन नहीं, मन का माखन, मन रूपी माखन चोरी करते हैं। भक्तों का क्या चुराते हैं? इसलिए भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त चुराते हैं। क्या चुराते हैं? हमारा मन चुरा लेते हैं, हमारा चित्त चुरा लेते हैं। भगवान से कहो कि प्रभु हमारा भी माखन चुराओ, मतलब मन चुराओ, हमारा मन भी ऐसे चुरा लो कि हमारा मन आपके सिवा कहीं जाए ही ना, आपके सिवा कहीं लगे, आप ही चुरा लो। माखन चोरी करने भगवान ग्वाल वालों के संग गए, गोपियों के घर गए, मटका तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? मटकी। मटकी काहे तोड़ दी है? मटकी तोड़ने के पीछे का सेंस क्या है? क्या मैसेज है आपके लिए? काहे तोड़ दी है मटकी? मैया कहाँ चली, इधर चली कि इधर चली, किधर चली, घर चली, गुस्सा होके चली क्या? जल्दी आओ। क्या चोरी करते भगवान? माखन। क्या तोड़ते हैं? मटकी। मटकी मतलब? अच्छा, मिट्टी का भी घड़ा होता है। क्यों? अच्छा, अभिमान का घड़ा। एक घड़ा होता है माटी का, लेकिन लोग क्या कहते हैं? तुम्हारा भी घड़ा भर गया। काहे का घड़ा? हाँ, जब तक भगवान घड़ा नहीं तोड़ते तब तक भगवान गोपियों को मिलते नहीं हैं। जब तक आपके अभिमान का घड़ा नहीं टूटेगा तब तक भगवान से मिलन नहीं होगा। तो गोपियों के घर जा जा करके मटकी तोड़ना मीन्स अभिमान का घड़ा तोड़ना। अभिमान जब तोड़ दिया तब क्या बचा? प्रेम ही प्रेम बचा। उस प्रेम को भगवान ने स्वीकार किया। तो हमारे और आपके बीच में एक पर्दा है। जैसे बिहारी जी आप जाओ ना तो पर्दा बंद रहता है, खोलते पुजारी जी, फिर बंद, फिर खोल। क्यों? ये भक्त और भगवान के बीच में जो पर्दा है, ये क्या पर्दा है? क्या है ये पर्दा? यही है पर्दा कि जब भक्त और भगवान के बीच में कोई अभिमान ना होगा, अभिमान का पर्दा हटेगा तो भगवान का साक्षात दर्शन होगा। ये अभिमान बड़ा बुरा व्यक्ति है। रावण को इस अभिमान ने नाश तक पहुंचा दिया। अभिमान ना करना भैया। भगवान हंसते हैं। भगवान की माया क्या है? भगवान का मुस्कुराना क्या है? हाँ, तेरा मुस्कुराना, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूलें, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूलें। वो कदमन की छैया
वो आमन के झूले। भगवान मुस्कुराते हैं ना, तो भगवान की मुस्कान ही माया है। क्या है? क्या है? आप लोग भगवान की माया जानते हो क्या होती है? भगवान की माया क्या होती है? एक बार सुदामा जी जब आए ना भगवान से द्वारिका मिलने, तो सुदामा जी ने द्वारिकाधीश से कहा, कन्हैया मैंने सुना है तुम्हारी माया बड़ी प्रबल है, क्या होती है माया, जरा बताओ। भगवान बोले कि हम माया के बारे में बताएंगे, पहले चलो द्वारिका के समुद्र में हम लोग नहा के आए। तो भगवान कृष्ण सुदामा जी को नहलाने ले गए। चलो समुद्र में आज नहाते हैं मस्त। समुद्र में जैसे ही सुदामा जी ने डुबकी लगाई, तो माया भगवान ने सुदामा जी को माया का दर्शन कराया। सुदामा जी एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में एक सुंदर सी कन्या को देखकर सुदामा जी को प्रेम हो गया और वो कन्या से सुदामा जी का विवाह हो गया। अब सुदामा जी उस कन्या के साथ पत्नी के संग रहने लगे। और जब सुदामा जी उस पत्नी के संग रहने लगे, तो कुछ दिनों के बाद बच्चे हुए। एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु हो गई, तो वहां का नियम था कि यदि पत्नी मरती है तो उसके पति को भी उसकी चिता में बांधकर जलाया जाएगा। अब सुदामा जी माया का दर्शन कर रहे हैं। अब बच्चों का मजे तो ले लिए, आनंद ले लिए। अब पत्नी मर गई, और जब मरी तो सुदामा को भी बांधा लोगों ने। चलो यहाँ का नियम है कि पत्नी मरे तो पति को भी बांधेंगे चिता में। अब सुदामा चिल्लाए, हे श्री कृष्ण रक्षा करो। और जैसी रक्षा का कहा तो समुद्र से डुबकी लगा के ऊपर आए। और जब ऊपर आए तो कन्हैया बोले, वाह सुदामा जी, आपने इतनी देर तक सांस रोक के डुबकी लगाई। सुदामा जी बोले, कन्हैया तो क्या ये एक सांस में हमारी शादी वादी हो गई? बोले क्या हुआ? बोले हमारी तो शादी हो गई, पत्नी मर भी गई, बच्चे भी हो गए हमारे, तो ये सब एक सांस में हो गया। अभी तो एक सांस रोक के ना डुबकी मारी थी समुद्र में, इतनी देर में तो सब देख लिया सुदामा जी ने। बच्चे देख लिए, पत्नी, और अपना मरण भी देख लिया कि वो चिता पे। यही माया है, हाँ या ना? चुटकी बजाओ जरा सब लोग, चुटकी बजी। इतनी देर में, जितनी देर चुटकी बजाने में लगी, इतनी देर में ही आप ये सब कुछ देख लेते हैं। आपका भी विवाह हुआ, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये भी ईश्वर की माया है। चुटकी बजती माया खत्म, आपकी मौत आएगी माया खत्म, जस के तस। अच्छा ये सब माया था। अभी आप यहां हो तो यहां घेरी है माया, ये मेरा, ये मेरा। लेकिन जैसे ही आप मरोगे माया खत्म, डुबकी लगी बाहर। यही माया है। आपको लगता है मैं 100 साल जिया, मेरा बेटा ये, मेरा बेटी वो, मेरा परिवार ये चुटकियों का खेल है। इतनी देर में हो रहा है सब। ईश्वर की एक चुटकी में सब हो रहा है। आपके लिए 100 साल ईश्वर की एक चुटकी है। बात समझ में आ रही है? यही माया है। इसलिए संसार में इतना घुल मिल ना जाओ, इतना मस्त ना हो जाओ कि भूल जाओ। ये भी याद रखो कि अपने को मरना भी है, ये सब माया है। भगवान आनंद ले रहे हैं बस। सुदामा जी को माया का दर्शन हुआ। तो
भगवान मुस्कुरा रहे हैं ना, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासा, हंस रहे हैं। गोपियों को देखकर माया है। गोपियां शिकायत कर रही हैं, मैया तेरे लाला ने सबरे बछड़े खोल दिए। बछड़े कौन खोल सकता है? खूंटे से। हम सब वो बछड़े हैं जो संसार के खूंटे में बंधे हैं। कौन खोल सकता है? खोल दिए। गोपियां शिकायत करने आई, बछड़े खोल दिए। सारा घड़ा मटकी तोड़ दिया। ये माखन चुराना, मटकी तोड़ना, ये एक लीला है। गोपियों को सुख देने की एक लीला है। भगवान अपने भक्तों को सुख देते हैं माखन चुरा के, मटकी तोड़ के। गोपियां भी बड़ा गोद में बिठा के माखन खवाती हैं। कहीं कन्हैया का दर्शन करने, शिकायत करने के बहाने कन्हैया के दर्शन करने जा रही है। गोपियां जो आई, मैया ओ यशोदा बुला अपने लाला को, तेरे लाला की शिकायत करवे के ताई आई हूं। कहा क्यों हमारे लाला ने? अरे तेरे लाला ने सबरो माखन खाई लियो। हम मथुरा जा रही थी तो इसने गुलेल से सारी मटकियां तोड़ दी। अरे मैया तेरे लाला ने यूं क्यों ऐसे ऐसे करें। गोपियां, मैया बोली जब तक हमारे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तुम सबन की बातों को हम भरोसा नाए करेंगे। जाओ रंगे हाथों पकड़ो। गोपियां चली, मटकी बांधती हैं छींके पे ऊपर। भगवान ग्वाल वालों का गोला बनाते हैं, चढ़ते हैं और मटकी से मक्खन निकाल के खाते हैं। एक दिन गोपियां आई, सारे ग्वाल वाल भाग गए, कन्हैया मटकी पे लटके रह गए। और जब लटके रहे, गोपियों ने कहा अब तो पकड़ लिया, अब बताओ कन्हैया होशियारी चलेगी? कन्हैया बोले सब बताएंगे, पहले हमें नीचे उतारो। हम लटके, हमारे हाथ में दर्द होने लग गया। हाथ में दर्द है गयो। भगवान ने, गोपियों ने कंधा दिया, भगवान ने चरणों को कंधे पे रखा, गोपियों ने उतारा। कहा आप बताओ क्यों माखन चोरी करके खाते हो? कन्हैया बोले सखी तू ही तो रोज भोग लगाए। हे भगवान आओ हमारे घर भोग लगाओ। रोज कहे तू आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। तू ही तो रोज घंटी हला के रोज भोग लगाए, और मैं भोग लगाए भी आऊं तो उनको डांटे कि तूने भोग काय को लगाई लियो। एक तरफ तो तू बुलाए, अच्छा बताओ सब लोग भगवान को घंटी बजा बजा के नहीं बुलाते, आओ प्रभु भोग लगाओ। जब आप बुला रहे हो और हम आ रहे हैं तो फिर नाराजगी कैसी? गोपियां समझ नहीं पाती और समझ भी पाती हैं। गोपियां सब जानती हैं कि ये साक्षात नारायण है, भगवान है। बस गोपियां जानती सब कुछ है पर प्रकट कुछ नहीं करती। कृष्ण का वो मुस्कुराना, वो गोद में बैठना, वो हंसना, सब छवि को अपने मन मंदिर में बसाती हैं गोपियां। शिकायत गोपियों की, कृष्ण की शिकायत तो एक बहाना है। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। जो गोपी के घर भगवान नहीं जाते वो कहती कि कन्हैया आओ, क्या बिगाड़ा हमने, तुम हमारे घर क्यों नहीं आते माखन चुराने? एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली चौरे लाला तने माटी खाई है ना? मैया मुंह खोल। इतना सा मुंह खोला, इतना बड़ा ब्रह्मांड नजर आया भगवान को। क्या नजर आया? इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। भगवान सब कुछ दिखाते हैं अपने मुख में। क्या दिखाते हैं? पूरा ब्रह्मांड। यशोदा मैया घबराई कि मेरा छोरा है कि भगवान है। जो इतने से मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं वो भगवान ही हैं, कोई और नहीं हो सकते। एक दिन मैया यशोदा दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया के लिए दही मंथन कर रही थी, मक्खन निकाल रही थी। कन्हैया पालने से जागे, मैया मैया मुझको दूध पिलाए दे।
मैया बोली तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूं, तो को मक्खन खवाओ ना मैया, मोको मक्खन नहीं, तेरे दूध पीनो है। मैया बोली ना, अभी माखन निकलने वाला है। भगवान ने मथानी पकड़ ली। अब मथानी चले कैसे? मथानी जानते हो ना, रस्सी वाली मथानी पकड़ ली। भगवान मैया की गोद में, मैया ने गोद में लिटाया कन्हैया को, साड़ी से अपने वस्त्र से भगवान का मुंह ढका और अपना पयोधर भगवान के मुंह में दे दिया। भगवान माँ का दूध पीने लग गए। दूध पीते हुए वो जगत का पालनहार माँ का दूध पीते हुए कभी माँ यशोदा के माथे की बिंदिया निकाल के कन्हैया अपने माथे पे लगाएं, कभी माँ यशोदा के कान के झुमके पकड़कर हिलाने लग जाएं, कभी माँ के नाक का की लौंग पकड़ के हिलाने लग जाएं, तो कभी माँ का मंगलसूत्र पकड़ के झूलने लग जाएं। दूध पीते समय बच्चे क्या क्या करते हैं वो आप सब माताएं जो बच्चों को दूध पिलाई होंगी वो सब जानती हैं। जो शरारत जो मस्ती हर बच्चा करता है वही भगवान भी कर रहे हैं। राजा परीक्षित जी ने जब ये बात सुनी तो राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा, हे सुखदेव भगवान, मुझे ये बताओ कि ये माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि आज जगत के पालनहार की माँ बन करके जगत के पालनहार का पेट भरने चली हैं। कोई तो पुण्य होगा। क्या पुण्य किया यशोदा ने कि इन्हें पुत्र के रूप में कृष्ण मिले। भाई आपको एक बेटा ही मिल जाए सामान्य, इसके लिए आप तरसती हो कि हमारा एक बेटा हो जाए, लेकिन जिसका बेटा जगत का पालनहार है भगवान, जो आंखों की पलकें झपकाएं तो प्रलय हो जाए और आंखें खोलें तो सृष्टि उत्पन्न हो जाए, इतनी सामर्थ्य रखने वाले भगवान आज यशोदा माँ से कहते हैं तेरे दूध पीनो है मैया, तू ही भूख मिटा सके मेरी। कौन सा पुण्य किया है? सुखदेव भगवान परीक्षित जी से बोले, राजन यशोदा माँ ने पुण्य जो किया है वो सुनो। यशोदा माँ पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। पति पत्नी दोनों, पहले ये दोनों अच्छे खासे पैसे वाले थे, पर सारा पैसा सेवा में, समाज की सेवा में लगाए। पैसा इनका कई गुना बढ़ा, लेकिन ये पैसे से मोह रखते ही नहीं। सारा पैसा दान पुण्य में खर्च कर दिया और जंगल की लकड़ियां बेचकर, जंगल की लकड़ियां बेचकर दोनों पति पत्नी धरा और द्रोण, नंद बाबा का नाम था पिछले जन्म में द्रोण और यशोदा का नाम था पिछले जन्म में धरा। जंगल की लकड़ियां बेच करके जो पैसा मिलता सेवा करती। सेवा क्या? अन्न की सेवा। कोई भी आता इनके द्वार से कभी भूखा नहीं जाता। ये सेवा, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, ये सेवा। यशोदा माँ ने संतों की सेवा की। कोई भी साधु आए, आधी रात को आए तो सेवा के लिए तैयार रहते, कोई आलस्य नहीं, सेवा करनी। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सेवा की ऐसी ललक कामना कि सेवा के पीछे पागल होती माता धरा। सेवा करके जो समय बचता ना, कीर्तन करती, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन जप करती। दोनों पति पत्नी, कोई इच्छाएं ही नहीं थी। सामान्य सी झोपड़ी थी, कोई इच्छा नहीं, जो रूखा सूखा मिल जाए खा के भजन करना। जीवन तो देखो यही मस्त है। इच्छाओं के पीछे भागना तो फिर आप भागिए, पर शांति नहीं। शांति जो सेवा में है ना साहब, कहीं नहीं। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। पैसे का कोई अंत नहीं है, फिर तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। क्या अंत है बताओ? इसलिए
आपको चाहिए कि आप केवल भगवान की चरणों की प्रीति चाहें। मैं कुछ नहीं चाहता, भगवान जैसे मैं रखें वैसे मैं रहूं। भगवान ने दिया है 2 पैसे तो वो सेवा में लगाओ। सेवा का भाव तब भी रखो जब कुछ नहीं है, सेवा का भाव तब भी रखो जब सब कुछ है। धरा गाय के गोबर से आंगन लीपती है, कुटिया को गाय के गोबर से लीप पोत कर बिंदास रखती है और बड़े प्रसन्न चित्त से कीर्तन श्रीमन नारायण श्री। साधु आ जाएं तो बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खवाती है, गरम गरम बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी जो मिल जाए। एक दिन घटना एक घटी विचित्र कि माता धरा ने भोजन बनाया, सारे संतों को भोजन कराया और संत भोजन करके चले गए। धरा ने बर्तन धुल दिए, आंगन लीप दिया, साफ सफाई कर दी, जो बचा प्रसादी संतों की वो भी खा लिया दोनों पति पत्नी ने, और कीर्तन करने लग गए दोनों पति पत्नी। जब दोनों कीर्तन करने लग गए श्रीमन नारायण का, तभी द्वार पर कुछ संत आ गए। संत आए, उस समय संत आए जब सुबह का भोग बन के संत खा के चले गए। 1 बजे तक साधु खा पी के चले गए, 2 बजे तक धरा ने खा पी के, अब साधु आ गए 3 बजे। अब जब 3 बजे संत आए तो धरा के पास उस दिन अन्न का दाना नहीं था। कई बार जब भगवान परीक्षा लेते हैं ना तो तगड़ी परीक्षा ले लेते हैं, आपके धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं, आपके भाव की परीक्षा ले लेते हैं, आपके समर्पण की परीक्षा ले लेते हैं। माता धरा के पास कुछ भी नहीं था उस दिन, अन्न का दाना सब खिला पिला दिया। और संत आए, कुछ संत बोले 8 7 8 10 जो भी संत रहे हों, मैया भूख लगी है, कुछ खाने को मिले मेरी माँ, आज सवेरे से कुछ नहीं खाया। धरा संतों को देखकर बड़ी प्रसन्न हो जाती, वाह, वो बड़ी प्रसन्न होती इस बात से कि मेरे द्वार पर संत आए। वो खुशी खुशी करती, ये नहीं कि झल्लाने लग जाए कि तुम आ गए। बड़ी प्रसन्नता से कि ये तो बड़ी करुणा है प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने दास से ये सेवा ली, दासी से ये सेवा ली। ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है भक्तों कि आप सबके चरण गौरी गोपाल में पड़ते हैं, आप सब गौरी गोपाल आते हैं। ये तो हम